मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखिए, आज एलसीएम की हम लोग तीसरी क्लास अटेंड करेंगे। पिछली क्लास में कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी जिसको हटा दिया गया है। अब ये नई क्लास को अपडेट किया गया है, आप इसको देखो। इसलिए उसे हटाना पड़ा कि जो लोग नए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो पहले से पढ़ चुके हैं या जिनको थोड़ी सी भी समझ है उनके लिए उस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तीसरी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास लास्ट होगी एलसीएम की। हो सकता है इसमें कुछ सवाल और मिसलेनियस टाइप के बनते हैं। अगर आज की वीडियो में वो कंप्लीट हो गए तो ठीक है, और नहीं तो अगर बचते हैं तो फिर अगली वीडियो में होंगे। ठीक है, और अगली वीडियो से हम लोग पढ़ने लगेंगे एचसीएफ। तो आज एलसीएम टॉपिक को ख़त्म करेंगे। कुछ सवाल और कुछ कंसेप्ट्स और हैं जिनको ध्यान से समझेंगे आप। और एलसीएम में आपके सिर्फ 2 ही कंसेप्ट बनते हैं, कुछ एक सवाल एक्स्ट्रा बनते हैं जिनको लास्ट में करेंगे। तो चलिए, और बहुत ध्यान से पढ़ाई करो। जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं टारगेट करो आप उनको, और अच्छे से पढ़ो ताकि एक गवर्नमेंट जॉब आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग इस सवाल को लगा भी चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और लेके ताकि आपको और अच्छे से समझा सकें, तब कंसेप्ट बदलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा है? तो सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। हाँ, देखिए दिया है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18 तथा 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में रिमाइंडर 8 बचता है, और जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए, पिछली क्लास का अगर याद दिलाएं तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट, और उसी कंसेप्ट पे हम लोग सवाल लगा रहे थे। हाँ, एलसीएम की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एलसीएम की परिभाषा आनी चाहिए, डिफिनेशन, कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या है। एलसीएम की डेफिनेशन वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, एलसीएम कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आपका सवाल ये आपके सामने आ चुका है। ये सवाल CPO-SI 2018 में पूछा हुआ है। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18 तथा 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 बचता है। अगर अपना सवाल सिर्फ इतना सा होता तो अभी हम 15, 18 और 42 का एलसीएम निकाल कर उसमें 8 रिमाइंडर क्या कर देते, जोड़ देते। लेकिन अपना सवाल इतना सा नहीं है, आगे भी बढ़ा है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमें 13 का मल्टीपल मानना पड़ेगा। एलसीएम को हमें हर हालत में 13 का क्या, गुणज बनाना है। एलसीएम को हर हालत में 13 का क्या, गुणज बनाना है। और जब एलसीएम 13 का गुणज हो जाएगा तब हम उसमें रिमाइंडर क्या, 8 जोड़ देंगे। तो कैसे बनाते हैं गुणज, जो कि पिछली क्लास में बता चुके हैं। ध्यान से समझो। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एलसीएम। तो 15, 18 और क्या, 42। 15, 18 और 42, तो 42 को ही क्या मान लेंगे, एलसीएम मान लेंगे। तो 7 छंग होता क्या है, 42, और 5 तियाँ क्या होता है, 15। तो 5 इसमें कहीं नहीं है, 5 से गुणा कर दो। अच्छा, 3 आ गया है ना 6 में? हाँ सर, आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, 18 को पकड़ो। 18 का मतलब क्षेत्रिक 18, तो 6 तो यहाँ मौजूद है, 3 नहीं है, तो 3 की कमी को क्या कर दोगे आप, पूरा कर दोगे। तो 3 से गुणा कर देंगे, बात बन गई। अब गुणा करा दो। 5 तिया 15 दूनी 30, हासिल कितना लगा, 3। और 5 चौके 20, और 20 और 3 23। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, हासिल लग गए 3। और 15 चौके 60, 60 3 कितना, 63। यानी अपना एलसीएम कितना आ गया, 630। एलसीएम कितना आया, 630। ठीक है, अब एलसीएम 630 है और शेषफल कितना बचता है, 8। तो हम शेषफल 8 जोड़ देते अगर हमारा सवाल इसी लाइन में क्या होता, ख़त्म हो जाता। लेकिन अपना सवाल आगे बढ़ चुका है, संख्या 13 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। अगर संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो इसका मतलब हमें संख्या माननी पड़ेगी। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 630 के प्लस
8। ये होगी संख्या, बोलो होगी या नहीं होगी? हाँ सर बिल्कुल होगी। तो अगर ये हमारी संख्या है, अगर ये हमारी संख्या है, तो हमारी संख्या जो है 630 के प्लस 8, ये 13 से क्या है? डिविजिबल है। ये 13 से क्या है? डिविजिबल है। अब हमें k की वैल्यू माननी पड़ेगी जो इसको काट सके। तो देखो k क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। k क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो k की वैल्यू पहले हम 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें। तो इस तरह से वैल्यू रखने से क्वेश्चन और टफ हो जाएगा। टफ होने का मतलब कि हमें गुणा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, हमने आपको बताया था कि यहाँ आप मल्टीपल मान लो 13 का, ठीक है। 13 का क्या मान लो? मल्टीपल। 13 का गुणज बना लो। जो चीज़ें 13 से इसमें कट रही हैं उनको हटा दो और जो बचे उनको ले लो। तो जैसे भाग लगा के देख लो तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो 630 को 13 से भाग लगाओ। 13 चौके 52, बचा कितना? 1 1 0। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 ले लो। 13 अट्ठे 104, कितना बचा? 6। यानी 6k बच जाएगा और बाकी सब कुछ क्या? डिवाइड हो जाएगा। तो बस 6k प्लस कितना? 8 और बटे कितना? 13। जो डिवाइड हो रहा था उसको हमने हटा दिया और जो कुछ बच रहा उसको ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि अब k की वैल्यू रखना आसान हो जाएगा। अब जरा अच्छा, k का मान अगर हम 1 रखें, k का मान अगर हमने 1 रखा तो 6 कम 6, 8 6 14, क्या 13 से कटेगा? नहीं सर नहीं कटेगा। k की वैल्यू आप 2 रखो तो 6 दूनी 12, 12 8 20, क्या 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। k की वैल्यू 3 रखो, 6 त्रिक 18, 18 और 8 26, कट गया ना 13 से। तो k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू 3 है। 3 रखने पर संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। 3 रखने पर संख्या 13 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो अपने सवाल में कहा है अंकों का योग बताइए। तो पहले तो संख्या बना लो आप, तभी तो अंकों का योग बता पाओगे। तो संख्या हमारी क्या बन के तैयार होगी? 630 गुणे k की वैल्यू रखेंगे कितनी? 3 और प्लस कितना? 8। तो 3 0 0, 3 त्रिक्का 9, 3 छंग 18 और प्लस 8, टोटल कितना हो गया? 1898। अब इसके अंकों का योगफल हमसे पूछा है तो बस जोड़ देते हैं। 9 8 17 और 17 और 8 25 और 25 और 1 26, यानी 26 अपने सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। 26 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? सी वाला, ठीक है। समझ आया ना? हालांकि पहले भी हम लोग ये सवाल पिछली क्लास में 2-3 क्वेश्चंस इस पे लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने एक सवाल आपके लिए ले लिया कि फिर से आपको समझा सकें, ठीक। तो हमेशा कोशिश करना जब भी ऐसा सवाल बनाना, तो ये जो k बनता है ना, k का मल्टीपल, इसमें से पहले वो संख्या हटा देना जो 13 से कट रही है। हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 13 से भाग लगा देना। 13 से भाग लगा देना और जो कुछ शेषफल बचे उसको उतार लो, ताकि k का मान रखने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। समझ आया ना? चलिए ठीक है, मिटाते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो एलसीएम का दूसरा कंसेप्ट, एलसीएम का दूसरा कंसेप्ट क्या है? चलो देखो आप, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ध्यान से सुनना। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या के, या ऐसे लिख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे a b c से विभाजित करने पर, जिसे a b c से विभाजित करने पर क्रमशः
क्रमशः शेषफल x, y, z बचते हैं। क्रमशः शेषफल x, y तथा z बचते हैं। अब देखो, अभी तक सवाल क्या होता था कि जब हम उस छोटी से छोटी संख्या को a, b, c से भाग देते थे तो हर कंडीशन में रिमाइंडर r आता था, यानी समान शेषफल आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब हम उस छोटी से छोटी संख्या को भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है। अलग अलग बचने का मतलब, जब आप उस संख्या को a से भाग दोगे तो रिमाइंडर x आएगा, जब आप b से भाग दोगे तो रिमाइंडर y आएगा, जब आप c से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, z आएगा। यानी अभी तक सवालों में शेषफल समान आया करता था, है ना। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपका है उसमें शेषफल क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। समझ गए ना बात को, उसमें शेषफल क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अब इस सवाल का कॉन्सेप्ट कैसे तैयार करें, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। अभी थोड़ी देर के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ और दूसरी चीज़ जो समझा रहे हैं वो समझो। देखो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 17। अगर हम 17 को 3 से भाग लगाएं, बहुत ध्यान से सुनना, अभी उसको छोड़ो, ये जो समझा रहे हैं आप इसको समझो, ठीक है। अगर 17 को हम 3 से भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा, कैसे भाग जाता है? तो आप ये बोलोगे कि सर 3 से जब भाग देते हैं तो हम ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि 17 आ जाए, 17 आ जाए, या फिर 17 से कोई छोटी संख्या रहे। 3 से भाग लगाएं 17 आ जाए या 17 से कोई छोटी संख्या रहे। तो 3 पचे 15, तो शेषफल कितना बच जाता है? तो बोलो। आप कहोगे ये तो नॉर्मल सी बात है, आप ऐसा क्यों समझा रहे हो? समझो, अगर हम कोई चीज़ आपको समझा रहे हैं ना तो उसका बड़ा यूज है आगे, ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ का। तो 3 से जब 17 को भाग लगा रहे हैं तो 15 आ रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। समझे इस बात को? अब अगर 3 से भाग लगाएं और हम 5 बार ना ले जा करके 6 बार लेके चले जाएं, तब क्या होगा? तब रिमाइंडर नेगेटिव आ जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा। समझे? तब रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अगर 5 बार ना ले जाकर आप एक ज़्यादा बार लेके चले जाओ तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ रिमाइंडर कितना है? 2 है। यहाँ रिमाइंडर कितना है? 1 है। यहाँ रिमाइंडर 2 है, यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ रिमाइंडर 2 है, यहाँ रिमाइंडर 1। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, चिन्हों को इग्नोर करो और इन दोनों को ऐड करें तो भाजक 3 के बराबर है कि नहीं है? भाजक का मतलब होता है डिवाइज़र, जिससे आप भाग देते हो। दोनों रिमाइंडरों को अगर ऐड करें तो भाजक 3 के बराबर है। अगर दोनों रिमाइंडर्स ऐड किए जाएं तो ये भाजक 3 के क्या है? बराबर है ना। मेरी बात समझे? समझाना क्या चाहते हैं? देखिए, समझाना मैं ये चाहता हूँ आपको कि जब आप 17 को 3 से डिवाइड कर रहे हो ना तो 2-2 शेषफल आते हैं। किसी भी संख्या को जब हम किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 2 शेषफल आते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या? नेगेटिव। बात समझ पाए? एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का जब आप योगफल करोगे चिन्हों को इग्नोर करके तो वो योगफल डिवाइज़र के इक्वल होता है। ठीक है, समझना। यानी कि अगर हम ये बोलें कि आप 17 को 3 से डिवाइड करो तो पॉजिटिव शेषफल क्या है? बोलोगे सर +2 होगा, है ना। नेगेटिव शेषफल क्या है? -1 हो जाएगा। पॉजिटिव वाला अगर +2 है तो नेगेटिव वाला क्या होगा? -1। और इन दोनों का योगफल चिन्हों को अगर इग्नोर करो तो 3 के बराबर है कि नहीं? समझे इस बात को? देखो, अगला लेके समझाते हैं। ध्यान से देखो, अब हम 105 को 17 से भाग लगा रहे हैं। अब हम 105 को 17 से भाग लगा रहे हैं तो 17 छक्का कितना होता है? 102। 17 छक्का 102, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अगर आप इस 3 को 17 में घटा दो तो कितना बचेगा? 14।
इसका मतलब नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 14 आएगा। कैसे आएगा? 17 छक्का 102 पढ़ाना, अगर आप पढ़ो 17 सत्ते 119 तो ज़्यादा चले गए 5 से ना, कितना ज़्यादा हो गया? 119, तो -14 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, -14 हुआ। समझ पाए आप मेरी बात को? हुआ ना -14। यानी अगर दोनों चिन्हों को इग्नोर करो तो 14 3 कितना? 17। डिवाइजर 17 के बराबर है ना, यानी भाजक के बराबर हैं कि नहीं दोनों शेषफल? ठीक है। अब हम अगर आपसे ये पूछें कि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 3 है, 9 से भाग देने पर धनात्मक शेषफल 3 है, तो क्या आप नेगेटिव बता सकते हो? बोलो। तो अब आप नेगेटिव बता सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर धनात्मक शेषफल 3 है तो 9 में से हम 3 घटा देंगे, -6। बात समझ पाए कि नहीं? ध्यान से समझना। अगर 9 से किसी संख्या को भाग लगा रहे हैं, अगर हमने कहा पॉजिटिव शेषफल 3 है तो नेगेटिव -6 होगा। नेगेटिव क्या होगा? -6 होगा। समझ पाए बात को? यानी एक टाइम पे 2 शेषफल बचते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, समझ आई ना बात? तो चलो ध्यान से समझो, बस यही समझाना था कि किसी भी संख्या से अगर किसी संख्या को आप भाग देते हो तो 2 शेषफल होते हैं, एक धनात्मक, दूसरा क्या? ऋणात्मक। ऋणात्मक शेषफल को हम कंसीडर नहीं करते, यानी कि ऋणात्मक शेषफल हम नहीं लेते, हम तो धनात्मक ही लेते हैं। लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन करने के लिए हम ऋणात्मक शेषफल, नेगेटिव रिमाइंडर ले लेते हैं। समझ पाए ना? और उन दोनों शेषफलों का योगफल हमेशा भाजक के बराबर रहेगा। समझ गए ना? चलिए अब अपने सवाल पे आ जाओ आप, ध्यान से देखो। अब हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, सॉरी यहाँ छूट गया, लिख लेना आप संख्या क्या होगी जिसे a b c से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल x y z बचते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे a b c से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल x y तथा z क्या बचते हैं? ठीक, ध्यान से देखो, अलग अलग शेषफल आ रहे हैं ना। अगर हम कहें कि कोई संख्या है जिसे 10 से भाग देने पर शेषफल 17, 20 से भाग देने पर शेषफल 27 और 30 से भाग देने पर शेषफल 37 बचता है। 10 से भाग देने पे शेषफल 17, 20 से भाग देने पे शेषफल 27 और 30 से भाग देने पर शेषफल 37 बचता है। ठीक है, मतलब जब उस संख्या को, वो जो संख्या है उसे हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 17 आता है। और जब 20 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 27। और 30 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 37। अगर यही रिमाइंडर, यही शेषफल बराबर बराबर आ रहे होते तो आप पता है क्या करते? आप तुरंत 10, 20 और 30 का निकालते क्या? एलसीएम, और जो भी बराबर शेषफल आ रहा होता आप उसे क्या कर देते? जोड़ देते और आंसर आ जाता। लेकिन वो बराबर शेषफल तब जोड़ते हैं जब शेषफल इक्वल हो। लेकिन हमारे केस में शेषफल बराबर नहीं है, एक बार 17 बच रहा, दूसरी बार 27 बच रहा और तीसरी बार 37 बच रहा। समझ पाए मेरी बात? अब ये नहीं घटा सकते हम, 17, 27, 37 नहीं घटा सकते। हमें एक ऐसा शेषफल चाहिए जो इक्वल आ रहा हो और हम इसमें से घटा दें। ठीक है, सॉरी, हम इसमें जोड़ दें। बात समझ पाए कि नहीं? तो एक बात सुनो, अभी जो हमने आपको समझाया कि 10 से उस संख्या को भाग लगा रहे हो आप, रिमाइंडर कितना आ रहा है? ओहो, गड़बड़ कर दी क्या? 17 नहीं 7 होगा, 17 नहीं 7 होगा यहाँ पे, यहाँ 17 नहीं होगा 7 होगा। ठीक है, 10 से संख्या को भाग देने पे रिमाइंडर कितना? 7। और 20 से संख्या को भाग देने पे रिमाइंडर 17 यहाँ होना चाहिए, और 30 से भाग देने पे यहाँ होना चाहिए 27। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई, गड़बड़ कर दी, यहाँ गलत लिख दिया था। 10 से भाग देने पे रिमाइंडर 7 और 20 से भाग देने पे रिमाइंडर 17 और 30 से भाग देने पे रिमाइंडर कितना है? 27 है। समझ गए ना? अब हम इसको नहीं जोड़ सकते, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग शेषफल है ना।
हम तो समान शेषफल बच रहा होता तब जोड़ते हैं एलसीएम में। तो आप एक बात को ध्यान दो, अगर आप 10 से किसी संख्या को भाग दे रहे हो तो ये पॉजिटिव शेषफल है ना, तो बताओ नेगेटिव कितना होगा? बोलो, अभी समझाया। 10 से किसी संख्या को भाग लगा रहे हो, धनात्मक शेषफल साथ है, तो ऋणात्मक -3 नहीं होगा? ऋणात्मक -3 होगा कि नहीं होगा? अभी तो समझाया, ठीक है। अच्छा, 20 से आप किसी संख्या को भाग लगा रहे हो, धनात्मक शेषफल आपका 17 आ रहा है, तो ऋणात्मक कितना आ रहा होगा? आप तुरंत बोलोगे सर -3 आ रहा होगा। 17 3 तभी तो 20 होगा, भाजक के बराबर। अच्छा, 30 से आप किसी संख्या को भाग दे रहे हो, धनात्मक शेषफल 27 है, तो ऋणात्मक कितना होगा? -3, तभी तो 27 3 30 हो पाएगा, चिन्हों को इग्नोर करने पर। समझ आई बात? तो अब तो शेषफल इक्वल इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? अब रिमाइंडर बराबर बराबर आ गए ना। अब रिमाइंडर अगर बराबर बराबर आ गए तो हम लाकर -3 इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। -3 ऐड कर देंगे, यानी 10 20 30 का एलसीएम आएगा 60, और -3 जोड़ने पर तो आप कहोगे सर जोड़ने पर नहीं, प्लस माइनस घट जाएगा, और आंसर कितना आएगा? 57। समझ पाए इस बात को? अलग अलग रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए हमने रिमाइंडर को इक्वल कर लिया। कैसे किया? एक बार अगर पॉजिटिव शेषफल है तो दूसरा नेगेटिव शेषफल जरूर बच रहा होगा, ठीक है। तो नेगेटिव शेषफल को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो जोड़ोगे जब आप तो प्लस माइनस माइनस ही तो होता है, घट जाएगा। अब जरा देखो, 57 को 10 से डिवाइड करो, 50 तक कटेगा, 10 बचे 50, रिमाइंडर 7 बचेगा कि नहीं? बोलो। 20 से 50 को डिवाइड करो तो 20 दूनी 40, रिमाइंडर 17 बचेगा कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल बचेगा। 30 से 57 को डिवाइड करो, 30 एक कम 30, तो रिमाइंडर 27 आएगा कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल आएगा। बोलो, समझ आया ना? ये मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया एक कंडीशन लेकर। अब हम इस पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, और नहीं तो फिर आंसर लिखते, ठीक है। चलो, तो ध्यान से देखो, अपने आंसर में क्या लिखना है हमें, मिटा दें। अब ये रिमाइंडर बचाओगे कैसे? देखो, असल में ध्यान से देखो, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 20 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 30 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा? 3। ठीक। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को जोड़ते हैं, नेगेटिव होने की वजह से जब जोड़ते हैं तो ये माइनस हो जाता है। डायरेक्ट शॉर्टकट सुनो, क्या करोगे कि 10 में से 7 घटाने पर जितना आएगा वो बराबर होगा 20 में से 17 घटाने पर के, वो बराबर होगा 30 में से 27 घटाने पे, और बराबर का कितना आ रहा? 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, ये बात समझ आई ना? 10 में से 7 घटाने पे जितना आएगा, 20 में से 17 घटाने पर उतना आएगा, 30 में से 27 घटाने पर उतना ही आएगा, और इक्वल कितना आएगा? 3। तो हम सबका एलसीएम लेकर ये 3 उसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ गए ना? प्लस नहीं करना है, यहाँ पे करते प्लस हैं तो ये नेगेटिव रिमाइंडर होने की वजह से माइनस हो जाता है ना, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आप शॉर्टकट समझो। ये तो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो 10 में से 7 घटाने पे जितना आएगा, 20 में से 17 घटाने पर भी उतना ही आएगा, और 30 में से 27 घटाने पर भी उतना ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना? 3, यानी एक कॉमन डिफरेंस बन रहा है ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी डिफरेंस सेम है। तो जब सेम है तो इक्वल 3, तो 3 को आप एलसीएम में से क्या कर दोगे? घटा दोगे, और अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इस चीज़ को लिखोगे कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। आंसर में आप क्या लिखोगे? इस कॉन्सेप्ट के आंसर में आप लिखो, पहले तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? सर ना, a में से x घटाकर जो कुछ भी आएगा, a में से x घटाकर जो कुछ भी आएगा, a में से x घटाकर वो b में से y घटाकर भी आएगा ना, और वो c में से z घटाकर भी आएगा, और इसे हम लोग क्या मान लेते हैं? k मान लें। k का मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस। k का मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस, यानी उभयनिष्ठ अंतर। हिंदी में क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ अंतर। बोलो, बात समझ आई? तो अब आप आंसर में क्या लिखोगे?
ए बी तथा सी का एलसीएम, ए बी तथा सी का एलसीएम माइनस के क्या, जो डिफरेंस आएगा कॉमन डिफरेंस वही। और फटाफट से अपनी नोट्स में इसे तुरंत छाप दो, ठीक है, क्योंकि अब आगे जो सवाल लगेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे लगेंगे, ठीक है। तो फटाफट से नोट करो आप, और फिर सवाल लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो रोक के भी आप उतार सकते हो, ठीक है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट पे बनने वाले सवाल लिए जाए। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट का सवाल आपके सामने है। ये साल 2017 सीजीएल मेंस के पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। दिया है कि m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः, देखो m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 4, 5 और कितना 6 और 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्रमशः कितना कितना बचता है, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 और 5, ये शेषफल बचता है। मतलब जो संख्या है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसे 4 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर 2, 5 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर 3, 6 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर 4, 7 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर 5, ठीक। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999, 9999 ना। तो अब हमें सवाल कैसे लगाना है, आप तुरंत बोलोगे सर 4, 5, 6, 7 का आप ले लो एलसीएम। तो 4, 5, 6, 7 का एलसीएम, तो 4, 5, 6, 7 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम को 7 मान ले। तो 4 पूरा नहीं है, 4 से गुणा करा दें। 5 भी नहीं है, 5 से गुणा करा दो। अच्छा 6 का 2 तो इसमें आ गया, 3 नहीं है, 3 से गुणा करा दो, ठीक है। 5 चौके 20 और 20 सत्ते 140 और 14 तियाँ 42, यानी एलसीएम कितना 420। एलसीएम कितना 420। क्या आप कॉमन डिफरेंस इसमें से घटा दें, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है सर, कॉमन डिफरेंस 2 का, कॉमन डिफरेंस 2 का, कॉमन डिफरेंस 2 का, कॉमन डिफरेंस 2 का, तो -2 कर दें क्या। अरे नहीं सर, ऐसा कैसे कर दोगे आप, पहले 420 को खींच के ले जाएंगे 9999 के करीब, 420 को हम खींच के ले जाएंगे 9999 के क्या करीब, तब ऐसा करेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये 420 को ले जाएंगे 9999 के आसपास। तो आप एक काम करो ना, भाग लगा दो इसमें, 420 से 9999 में लगा दो भाग, ठीक। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको घटा देंगे, तो संख्या कटने वाली पता चल जाएगी, ठीक है। तो 420 का डबल 840, 2 बार ही जाएगा ना, तो बचेगा कितना 9 बचेगा, यहाँ कितना 5 और यहाँ कितना 1, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1 और यहाँ कितना 9। अब बोलो कितनी बार जाएगा, ये पता कैसे चलता है कितनी बार जाएगा, यहाँ गुणा कराया करो, 12 चौके 48, बहुत ज़्यादा हो गया, 4 तियाँ 12, 3 बार ले जाओ, तो 3 बार आप ले जाओगे 0, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, अभी कितना बचा, अभी 149 बचा, 139 बचा, 139 ही तो बच रहा है, हाँ। तो 139 को ही 9999 में से घटा दो, क्यों, क्योंकि यही तो रिमाइंडर है, यही बच ना रहा होता तो संख्या 420 से कट जाएगी कि नहीं, घटा दो। तो घटा दिया जाए अगर उसमें से, तो -139 घटाते ही कितना आ जाएगा, 0, 6, 8, 9, 9860, और अपना आंसर क्या है 9860 आ रहा है। ये कैसे आ गया भाई, पूछा क्या है, हाँ कहीं गड़बड़ कर दी क्या, 1260 139 घटाएंगे
यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3 और 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, अच्छा 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 339 घटाना है। ठीक है, यहाँ गड़बड़ कर रखी थी। 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, तो 339 जब घटाओगे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया कितना 6, अभी सही है 9660। तो 9660 हमारी संख्या है। अब इसमें से आप कॉमन डिफरेंस घटा लो, तो कॉमन डिफरेंस कितना घटाओगे 2। देखो किया क्या है, 4 5 6 7 का एलसीएम निकालोगे, उस एलसीएम को आप लेके जाओगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास, है ना। फिर अब कॉमन डिफरेंस 2 घटा लो, तो 10 में से 2 जाएगा कितना 8, यहाँ बचा 5, यहाँ 6, यहाँ कितना 9। ठीक है, अब संख्या को 9 से भाग देने पर पूछा है शेषफल कितना आएगा। अब जो संख्या आई है इसे कितने से भाग देना, 9 से विभाजित करना, शेषफल कितना आएगा। तो 9 से विभाजित करने का मतलब डिजिटल सम लगा लो आप। देखिए डिजिटल सम कहाँ मिलेगा आपको, जब विभाज्यता का वीडियो देखोगे आप जाके डिविजिबिलिटी रूल का, तो वहाँ बताया गया डिजिटल सम क्या होता है। 9 से भाग लगा के डिजिटल सम निकाल लेते हैं। तो 6 5 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 8 1 9 19, 19 डबल डिजिट हो रहा है ना, 9 1 10 1, यानी रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो सवाल का आंसर 1। 9 से भाग देने पे शेषफल कितना होगा, तो जब आप 9 से इसको भाग दोगे शेषफल कितना आएगा 1, और यही अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो फटाफट से आप इसे नोट करो, फिर आगे लेते हैं। एक और सवाल लेंगे ताकि और अच्छे से समझ पाओ आप। चलिए मिटा देते हैं। तो दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, आपके सामने कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमशः 15, 25, 35, 42 और 70 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 11, 21, 31, 38 और 66 आता है। देखो किससे विभाजित करने पर, 15 और कितना है 25, 35, 42 और 70 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्रमशः क्या आते हैं, 11, 21, 31, थोड़ा दूर लिख दें, रिमाइंडर बचता है 11, 21, 31 और कितना 38 और कितना बच रहा है 66, ये रिमाइंडर बच रहे हैं। और संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, आप तुरंत समझ गए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0 0 1 2 3 4 5 6, 1 लाख होगी कि नहीं होगी, 1 लाख होगी ना 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। बताओ समझ में आया, 1 लाख ही तो होगी 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो अब हमसे ये बोला है, कि शेषफल 4 शेषफल इतना बचता है, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि सवाल में संख्या पूछा है। हमने कहा आपसे जब भी एलसीएम के सवालों में आपसे संख्या पूछे तो आप उस सवाल को बाई ऑप्शन लगा के अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, अच्छा कॉमन डिफरेंस कितने का है सर, कॉमन डिफरेंस 4 का है, 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 कॉमन डिफरेंस 4 का है। तो कॉमन डिफरेंस जब 4 का है तो सारे विकल्प, सारे ऑप्शन जो आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं सब 4 घटा घटा कर बने हैं कि नहीं, बोलो। कॉमन डिफरेंस जब 4 का है तो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम को खींच करके 1 लाख के करीब ले जाओगे और फिर कॉमन डिफरेंस 4 इसमें से घटाओगे कि नहीं घटाओगे। कॉन्सेप्ट तो यही है ना, क्या समझाया था। पहले आप एलसीएम निकालोगे 15, 25, 35, 42 और 70 का, फिर उस एलसीएम को ले जाओगे कहाँ, 1 लाख के पास।
एलसीएम को 1 लाख के करीब, और फिर उसमें से कॉमन डिफरेंस 4 घटाओगे, तब ये आंसर्स में से एक आंसर अपना होगा कि नहीं? बोलो, समझ आया ना? तब इन आंसर्स में से एक आंसर अपना होगा ना? तो अब ऑप्शन चेक करने के लिए हम सारे ऑप्शन में 4 जोड़ करके आंसर चेक कर लेते हैं। बोलो, लॉजिक समझ आया? क्या है, सारे ऑप्शन, इनमें से जो भी आंसर है वो 4 घटा कर आया है ना, तो हम 4 जोड़कर ऑप्शन चेक कर ले, क्योंकि 4 जोड़ते ही संख्या कटेगी ना 15, 25, 35, 42 और 70 से। तो देखो, बाई ऑप्शन पहले लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 100796। अब अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 100800। ठीक है। दूसरा ऑप्शन 100256। तो जब आप इसमें 4 जोड़ोगे तो 256 का हो जाएगा 260, यानी 100260। ठीक है। अच्छा, अगला है 100446। तो जब आप इसमें 4 जोड़ोगे तो 450 हो जाएगा, यानी 100450। ठीक है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है 101046। तो हो जाएगा 101050। ठीक। अब डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। देखो, सबसे पहले 9 ढूंढो। क्या इनमें कहीं 9 है? सर 9 नहीं मिला। अच्छा, अब 3 ढूंढो। हाँ सर, 3 है ना 15 में, तो 3 का विभाज्यता नियम लगाएं। देखिए, विभाज्यता नियम उन्हीं का लगाओ जिनका विभाज्यता नियम आपने पढ़ा है। ऐसा करने से सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा बाई ऑप्शन। और एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, मेथड नहीं लगाने बैठना है। जब भी संख्या पूछेगा आप बाई ऑप्शन जाओ, समझे ना? तो देखो, 3 से पहला वाला ऑप्शन कट रहा है। हाँ सर कट रहा है, 8 1 9। 3 से कोई संख्या कब कटती है? 3 से कोई संख्या तब कटती है जब उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, 3 से कोई संख्या तब कटती है जब उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से क्या हो? विभाजित हो। तो ये 3 से कट रहा। अच्छा, 6 2 8 और 1 9, ये भी 3 से कट रहा। 5 4 9 और 1 10, ये नहीं कट रहा 3 से। 5 6 7, ये भी नहीं कट रहा 3 से। चलो, 2 ऑप्शन हटाने में हम कामयाब हो गए ना, है ना? तो अब आपको लग रहा होगा सर 3 से 2 2, एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन ही हटा पाए, 2 तो बच गए, क्यों घबरा रहे हो आप? अभी और भी तो है इसमें। अब देखो ध्यान से, 25 भी तो है। 25 का भी तो डिविजिबिलिटी रूल है। 25 से कोई संख्या कब कटती है? सर जब उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट 25 से कटें। 25 से कोई संख्या तब कटती है जब उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट 25 से कटे। तो लोग गया ये ऑप्शन, इसके लास्ट 2 डिजिट 25 से कभी नहीं कट सकते। तो आंसर पहला वाला सही होगा, यानी कि कौन सा सही होगा? 1,0796 अपने सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। तो बाई ऑप्शन सवाल ख़त्म। ठीक है। चलो, मेथड भी देख लो आप। अब मेथड बताते हैं। तो मेथड क्या है भाई? तो मेथड है, पहले हमें निकालना पड़ेगा 15, 25, 35, 42 और 70 का एलसीएम, है ना? एलसीएम। तो हमने एलसीएम 70 मान लिया। तो 70 में होता है 14 पंचे 70, तो 7 दूनी 14 गुणे 5, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो 15 में क्या होगा? 5 गुणे 3, तो 5 आ गया, 3 कहीं नहीं है, 3 से गुणा लगा दो, बात बन गई। 25, तो 25 में होता है 5 गुणे 5, तो 25 का 5 तो आ गया, लेकिन एक और 5 चाहिए, तो 5 से गुणा लगा दो, बात बन गई। ठीक है। 37 को पकड़ो, 35 को। 7 पचे 35, तो 7 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, हो गई बात। ठीक है। 42, 42 का मतलब होता है 6 सते 42, तो 7 आ गया यहाँ पे। अब 6 का देखो 2 और 3 सब आ गए। तो यानी हमारा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा 5 तियाँ 15 सत्ते 105 के आगे 1 0, 1050 होगा क्या एलसीएम। अब आप इस 1050 को खींच के ले जाओ 1 लाख के करीब, तो बस सीधे सीधे इसको ले जा सकते हैं ना, भाग भाग नहीं देना इसमें, इसको तो सीधे कर सकते हो आप। 100 गुना करो, तो जब 100 गुना करोगे तो 1,05,000 आ जाएगा। 1 लाख कितना आ जाएगा? 5,000।
अब 1,05,000 आ गया, यानी 1,00,000 से हम बहुत ज़्यादा आ गए, इसके नज़दीक हमें रहना है। तो नज़दीक रहना है तो लगभग 4,000 घटा दें इसमें से, है ना। 4,000 घटा दें। आप बोलोगे सर सीधे 5,000 घटा दो, 1,00,000 ना बना दो। अरे ऐसा नहीं कर सकते, मल्टीपल घटाना होगा इसका। तो इसका कौन सा मल्टीपल, 1,050 का कौन सा गुणज इसमें से घटाया जाए, बोलो। पाँचवा नहीं घटा सकते, 5,000 करीब हो जाएगा, इतना नहीं घटा सकते। चौथा घटा दें, तो चौथा गुणज अगर देखो 0, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, तो 4,200 घटाओ इसमें से। 4,200 घटाओ, 0 0, 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8, 4 में से 4 जाएगा 0 0 1। बोलो पहुंच गए ना 1,08,000। अब कुछ भी घटाओगे, 1,050 है, कोई भी मल्टीपल अगर इसमें से घटाया तो संख्या 1,00,000 से नीचे गिर जाएगी। तो ये बहुत करीब है हम लोग, समझ गए ना। अब कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, तो संख्या बना ली हमने। अब कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 4 का, 4 4 का, 4 4 का, तो बस 4 घटाओ और आंसर लाओ। तो 4 जब घटाओगे, 800 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा आंसर 1,07,96। और वही आया कि नहीं आया, बोलो समझ आया ना। क्या किया, सबका एलसीएम 1,050, 1,050 को हमें 1,00,000 के करीब ले जाना है, तो ले गए 100 गुना किया 1,05,000, लेकिन कुछ ज़्यादा आ गए, कम करते हैं। तो 4,200 कम किया। 4,200 क्यों कम किया, क्योंकि 4,200 1,050 का चौथा गुणज है, तभी 4,200 इसमें कम किया। पता कैसे चला, पता इस तरह से चला कि 1,05,000 बहुत ज़्यादा हो चुका है 1,00,000 से, हमें इसमें से कुछ कम करके करीब रहना है, 1,00,000 से नीचे नहीं ऊपर ही रहना है। तो हमने 4,200 कम किया, और 4,200 कम किया तो 1,08,000 आ गया। लेकिन कॉमन डिफरेंस 4 का चल रहा है, तो 4 घटा के आंसर कितना, 1,07,96। बोलो समझ आया ना। ठीक है, बहुत अच्छा लॉजिक था। फटाफट से नोट करो आप इसको और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, बात समझ आई ना। बहुत ध्यान से समझो, और आप जैसे ये एलसीएम का टॉपिक ख़त्म होगा, प्रीवियस ईयर बुक उठाकर आप इसको लगा डालना। प्रीवियस ईयर कोई भी बुक ले लो। प्रीवियस ईयर बुक लेने का मतलब ये हुआ कि जो पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया, पिछले 5 सालों के सवाल, पिछले 6 साल के सवाल, उन्हीं को लगाएंगे। और बुक प्रीवियस ईयर पेपर की होनी चाहिए। ठीक है, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं, HD यादव, RS अग्रवाल, ये बुक से नहीं लगाना है आपको, आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, जैसे किरण पब्लिकेशन अपडेटेड 11,000 सवालों की। तो 11,000 सारे सवाल नहीं लगाने, उसमें से आपको 99 साल 2000 ये सब सवाल लगाने ही नहीं हैं। ठीक है, लगाने सवाल कहाँ से हैं, 2015 से इधर के सारे सवाल। क्यों, क्योंकि पुराने सवाल जो आपके 1999 साल 2000 के हैं वो सब बकवास हैं, अब पेपर में नहीं आते। ठीक है, तो उनको लगाने से बस हमारा टाइम लॉस होगा, उनसे कोई लेना देना नहीं। तो आप किरण पब्लिकेशन दिल्ली एडिशन बुक खरीदो, उसमें 11,000 क्वेश्चंस हैं, एकदम न्यू आई है, और उन्हीं से प्रैक्टिस करो। समझ गए ना। चलिए तो मिटाते हैं। तब होगा ऐसे, इस तरह से नहीं होगा किसी पर्टिकुलर बुक लगाने से। पर्टिकुलर बुक का मतलब ये हुआ कि जिसमें पहले हमें समझाया गया है चीज़ों को, और फिर एक दिशा निर्देश दिया गया। जैसे कि HD यादव और आपकी जो बुक है RS अग्रवाल, ये सब बेसिक बुक्स हैं। ये हमें सिर्फ थोड़ा समझा सकती है, गाइडेंस दे सकती है, लेकिन इनसे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही लगाना पड़ेगा, जो पिछले 5 साल 6 साल में एग्ज़ाम में पूछे गए। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर सेट की बुक ही खरीदनी है। समझ गए ना। तो पहले पढ़ लो, बुक लो, दबा के प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि सवाल आपसे बच के कहीं ना जाने पाए। समझ गए ना। चलिए तो मिटाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। और अगर आप बुक नहीं ले पा रहे हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, टेलीग्राम चैनल सर्च करना,
प्राइम क्लासेस बाई रवि सर, उस चैनल में जाके आप ऊपर की तरफ खिसकाओगे, वहाँ पड़े होंगे क्वेश्चंस की पीडीएफ और क्वेश्चंस लेके उनको सॉल्व करो। ठीक है, इस तरह से नए सवाल भी आपको मिल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन नहीं सॉल्व करना चाहते, बुक से सॉल्व करना चाहते हो, तो आप बुक खरीद लो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब इसमें एक अलग सा सवाल, जैसा कि अभी तक हम लोग पिछले में लगाते आए हैं जहाँ रिमाइंडर r बचता था और संख्या इतने से पूर्णता विभाजित होती थी। अब इस कॉन्सेप्ट पे वही सवाल लेंगे और तरीका वही रहेगा। ठीक है, तरीका बिल्कुल चेंज नहीं होगा। सवाल आपके सामने आ चुका है। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है। अब बाई ऑप्शन नहीं जा सकते, आपको तुरंत पता चल गया। एग्जामिनर बिल्कुल नहीं चाहता कि बाई ऑप्शन जाओ, इसीलिए योगफल पूछ दिया। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 16, 24, 30 तथा 36 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 8, 16, 22 और 28 शेषफल बचता है, लेकिन जो 7 से पूर्णता विभाज्य है, यानी अब हमें मल्टीपल मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो। 16, 24, 30 और 36, 30 से और 36 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 8, 16, 22, 28 बचता है। 8, 16, 22 और 28 बचता है। ठीक, तो ये बता सकते हो कॉमन डिफरेंस कितना है। हाँ सर बिल्कुल 8 का है, 8 का कॉमन डिफरेंस है, 8 का कॉमन डिफरेंस है, 8 का कॉमन डिफरेंस है। अगर हमारा सवाल सिर्फ इतना होता कि वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 16, 24, 30 तथा 36 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 16, 22 और 28 शेषफल बचता है, तो हमारा आंसर क्या होता। 16, 24, 30, 36 का एलसीएम और कॉमन डिफरेंस 8 क्या करते, घटा देते और आंसर आ जाता। लेकिन हमारा सवाल एक लाइन और बढ़ चुका है। जो 7 से पूर्णता क्या है, विभाज्य है, तो 7 से डिविजिबल है। तो अब पहले हमें 16, 24, 30 और 36 का निकालना पड़ेगा क्या, एलसीएम। 16, 24, 30 और 36 का पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम को सर 36 मान लो, चलो मान लिया। ठीक है, तो 36 का मतलब 6 गुणे 6 होता है, या 9 चौके कर लेते हैं। 9 चौके 36। तो 16 में क्या होता है, 4 गुणे 4, तो 1 4 आ गया, 1 4 की कमी पूरी कर दी। अच्छा, जिनको एलसीएम निकालना अभी नहीं समझ आ रहा है, जो डायरेक्ट आप लोगों में से जो भी डायरेक्ट इस वीडियो को देखने लग गए हैं, वो एलसीएम की पहली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, पहली वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। समझ गए ना। अच्छा, 24 का मतलब क्या था, 4 6 24, तो 4 तो इसमें आ गया और 6 का 2 इसमें आ गया। 6 का 2 का मतलब ये हुआ 3 दूना 6 ना, तो 2 इसमें आ गया है ना, और 3 इसमें आ जाएगा। बोलो समझ आया। 4 ये आ गया है ना, और इसमें का 2 इस 4 में आ गया और 3 यहाँ आ गया। बात बन गई। चलो, 5 छक्के कितना होता है, 30। तो 5 तो कहीं नहीं है, 5 से तो हमें गुणा करना पड़ेगा, और 6 का 3 9 में आ गया और 2 4 में आ गया। ठीक है, 5 चौके 20 और 36 दूना 72, यानी एलसीएम कितना, एलसीएम हो गया सर 720। एलसीएम हो गया 720। तो यानी संख्या अपनी क्या होगी सर, संख्या ना 720 के माइनस 720 के माइनस कितना कॉमन डिफरेंस है, 8 का, 8। बोलो समझ आया ना। सवाल वही है ना, वहाँ रिमाइंडर आर जोड़ते थे, यहाँ कॉमन डिफरेंस घटाना है बस। अब संख्या 7 से विभाजित है, तो 720 के माइनस 8 बटे कितना, 7। अब सर हम ना के का मान निकालेंगे, और के का मान वैसे ही निकालेंगे जैसे पीछे निकालते थे। तो 7 से 720 को डिवाइड करके छोटा कर लो। तो 7 से जब डिवाइड करोगे ये 7 कट जाना है ना, 20 उतरेगा, 7 दूनी 14, यानी 6 बचेगा। तो ये छोटा हो गया, क्या हो गया, 6 के माइनस 8 बटे 7, यानी अब हम के की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो, के की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो आप ना बात को।
ठीक है, चलो k बराबर 1 रखो, 6 कम 6 8 घटाएंगे -2 आएगा, नहीं कटेगा सर 7 से। k बराबर 2 रखो, 6 दूनी 12 8 घटाएंगे 4 बचेगा, नहीं आएगा सर। 6 त्रिक 18 18 में से 8 घटाएंगे 10 बचेगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर। 6 चौके 24 24 में से जब 8 घटाएंगे तो 16 बचेगा, नहीं कटेगा 7 से। ठीक है, 6 पंचे 30 30 में से 8 घटेगा 22 बचेगा, नहीं कटेगा 7 से। 6 छंग 36 और 36 में से 8 घटा तो 28 बच गया और कट गया 7 से। यानी k की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। k की वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब हमसे पूछा है संख्या के अंकों का योग, तो अब आप संख्या बना सकते हो ना, 720 गुणे 6 और माइनस कितना 8, 720 गुणे 6 माइनस 8, तो 6 0 0, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43 और 8 घटा लो इसमें, तो 8 घटा लोगे आप तो 4320 में 8 घटाओगे तो 4300 कितना बचेगा? 12। अंकों का योगफल पूछा है, 4 3 7 तो 9 और 1 10, 10 आ जाएगा अंकों का योगफल। ऑप्शन बी सही है। बोलो समझ में आया? समझ पाए कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? फिर से समझा दें। देखो हमसे पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 16 24 30 और 36 से विभाजित करने पर क्रमशः 8 16 22 और 28 क्या बचते हैं? शेषफल बचते हैं। और संख्या को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो कुछ भी शेषफल नहीं बचता, पूर्णतः विभाज्य है। कैसे लगेगा? पहले हम 16 24 30 और 36 का क्या निकालेंगे? एलसीएम, जो कि 720 है। अब इस 720 में कॉमन डिफरेंस 8 घटा देंगे। नहीं सर, अभी बिल्कुल नहीं घटाएंगे, क्योंकि 7 की गुणज है संख्या, 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप पहले 7 का गुणज बनाओ। चलो आपके कहने से हमने 720 के गुणज बना दिया। अब तो घटा सकते हैं 8। हाँ सर घटा सकते हो, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आएगा। के का मान निकालना है हमें, तो के का मान निकालने के लिए 720 के -8 को 7 से विभाजित करेंगे, है ना। तो फिर इसमें से सबसे छोटा निकाल लेते हैं। क्या? जो 7 से इसमें कट रहा है उसको हटा दें। तो हटाने का तरीका बताया ना भाग करके, तो 6 बच रहा है तो छोटा कर लिया 6 के -8। अब के की वैल्यू रखना आसान हो जाएगा, समझ गए ना। तो के की वैल्यू 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर, 5 रखने पे संतुष्ट नहीं हुआ। हाँ 6 रखते ही 6 छंग 36 में से 8 गया 28, 7 28 को काट देगा, इसलिए के की वैल्यू 6 आ गई। और 6 उठा के हमने संख्या में रखा तो संख्या अपनी बन के तैयार हो गई 4312, जिसके अंकों का योगफल कितना है? 10 है। और सवाल खत्म। समझ आया ना? बहुत ध्यान से आप फिर से इसको रिवाइंड करके देख सकते हो और अच्छे से समझना, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ जाए, इजाज़त है आपकी? हाँ सर बिल्कुल इजाज़त है। तो मिटा दें, फटाफट से आप इसे नोट करो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया ना। चलिए तो अब इसमें एलसीएम एचसीएफ में कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, जैसे कि आपके घंटी वाले सवाल। घंटी वाले सवाल कैसे होते हैं? जैसे कि 3 घंटियाँ या 4 घंटियाँ इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर वो पहली बार एक साथ बजी तो अगली बार दोबारा से कब फिर से बजेंगी। तो इन सवालों को कैसे लगाते हैं? अगर इसमें एलसीएम निकालते हैं तो क्यों एलसीएम निकालते हैं? ठीक है, जैसे एक वृत्ताकार मार्ग पर कुछ लोग चक्कर लगा रहे हैं, ठीक, तो वहाँ भी ये बोला जाएगा कि दोबारा से वो फिर कब एक साथ मिलेंगे। तो ऐसे सवालों में अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं
तो क्यों एलसीएम निकालते, क्या रीज़न है कि हम इसमें एलसीएम निकालते हैं, हमें लैंग्वेज समझनी है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को लेकर के अगली वीडियो में फिर से आएंगे और विद कंसेप्ट समझाएंगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कि एलसीएम क्यों निकलता है घंटी वाले सवालों और ट्रैफिक लाइट्स के सवालों और वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने वालों में, बिल्कुल लॉजिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे। ख्याल रखना अपना, टेक केयर।